नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे पुलिस अधिकारी को उनके रैंक और दायित्व कार्यों के बारे में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाई दे होगा, ये चित्र में दिखाई दे होगा सिपाही कांस्टेबल का पद। इसमें भारत के सभी पुलिस विभागों में पुलिस कांस्टेबल का पद होता है, जो सबसे निचला रैंक होता है। इसका मुख्य कार्य एफआईआर दर्ज करना होता है और किसी भी मामले में सीनियर पुलिस अधिकारी की मदद करने का कार्य भी करता है। अगर पुलिस स्टेशन में कोई सीनियर अधिकारी मौजूद नहीं है तो एक पुलिस कांस्टेबल को आवश्यक कार्रवाई करने की अनुमति भी होती है। पुलिस कांस्टेबल के कंधे पर एक पट्टी लगी होती है जिस पर कोई बैज नहीं लगा होता है। अगर आप किसी ऐसे पुलिस कर्मचारी को देखते हैं जिसके कंधे पर या आस्तीन पर कोई निशान नहीं है तो आप पहचान सकते हैं कि वह एक पुलिस कांस्टेबल है। इसके बाद आता है दूसरा जो पद आता है वो सीनियर पुलिस कांस्टेबल का। उसकी वर्दी पर दो पट्टी लगी होती है जो सफेद या लाल रंग की या काले रंग की भी हो सकती है। सीनियर पुलिस कांस्टेबल का पद पुलिस कांस्टेबल के पद से ऊपर होता है और एक सीनियर पुलिस कांस्टेबल की वर्दी बैज में काले रंग की पट्टी लगी होती है जिसमें पीले रंग की पट्टी भी होती है। हालांकि कुछ राज्यों में ये जो ज्यादातर जो पट्टी होती है वो लाल रंग की होती है। इसके बाद इससे ऊपर जो पद होता है वो होता है हेड कांस्टेबल का। हेड कांस्टेबल का पद अन्य सभी पुलिस पदों की तरह ही एक काफी जिम्मेदारी वाला पद होता है, जिसे ज्यादातर लोग हवलदार के नाम से जानते हैं। इसका मुख्य कार्य सब इंस्पेक्टर की सहायता करना होता है। एक हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात पुलिसकर्मी दफ्तर में रिपोर्ट्स लिखने और उनके रिकॉर्ड संभालने के लिए ये कार्य करता है। यहाँ तक आपके जो पद रहते हैं कांस्टेबल, सीनियर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, इनकी डायरेक्ट भर्ती होती है और हर राज्य इसकी भर्ती डायरेक्ट भर्ती करता है। इसके बाद अगला पद होता है एएसआई। इसको हम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कहते हैं। इसमें एक अधिकारी जो रहता है वो नॉन गैजेटेड अधिकारी होता है जिसकी रैंक हेड कांस्टेबल से ऊपर होती है और एक सब इंस्पेक्टर से नीचे होती है। एएसआई को हवलदार मेजर भी कहा जाता है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एक जांच अधिकारी भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर पुलिस इंस्पेक्टर या डीएसपी को ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाया जाता है। इसके बाद अगला जो पोस्ट होती है वो होती है सब इंस्पेक्टर की। सब इंस्पेक्टर का जो पद होता है वो राज्य सरकार द्वारा डायरेक्ट इसकी भर्ती की जाती है और सब इंस्पेक्टर को हम हिंदी में उप निरीक्षक भी कहते हैं, जिसका कार्य पुलिस कर्मियों जैसे हेड कांस्टेबल आदि को कमांड देना होता है। एक सब इंस्पेक्टर पूरे पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होता है, इसको एसओ भी बोल सकते हैं। यह पुलिस फोर्स में सबसे काम वाला रैंक वाला अधिकारी में से एक होता है जो नियमों और विनियमों के तहत कोर्ट में चार्जशीट दायर कर सकते हैं। और सब इंस्पेक्टर पहला जांच अधिकारी होता है या पहला इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है। इसके बाद आता है पुलिस इंस्पेक्टर या ट्रैफिक इंस्पेक्टर। पुलिस निरीक्षक बोलते हैं इसको हिंदी में। ये एक पुलिस स्टेशन का प्रभारी होता है और भारत के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक कांस्टेबल, एक हेड कांस्टेबल, एक सब इंस्पेक्टर, एक इंस्पेक्टर, एक पुलिस इंस्पेक्टर पूरे थाने का इंचार्ज होता है या इसको हम एसएचओ भी बोलते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर के पास पुलिस थाने में आने वाले पूरे क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है। पुलिस निरीक्षक का पद सब इंस्पेक्टर के पद से ऊपर होता है और डीएसपी के पद से नीचे होता है। इसके बाद हम देखेंगे डीएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एक हाई रैंकिंग पुलिस अधिकारी होते हैं। एक डीएसपी के पास एक एसीपी के समान अधिकार होते हैं। उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में डीएसपी को सर्किल ऑफिसर यानी कि सीओ के रूप में भी तैनात किया जाता है और डीएसपी अधिकारी राज्य पुलिस का प्रतिनिधि होता है जो कि राज्य के पुलिस अधिकारियों को निर्देश देता है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को औचक निरीक्षण या सरप्राइज इंस्पेक्शन का अधिकार होता है, जिसके अंतर्गत वह कभी भी और कहीं भी औचक निरीक्षण कर सकता है। इसके साथ साथ अगर किसी एसएचओ या इंस्पेक्टर किसी जांच में को सही से नहीं कर पा रहे हैं तो इनको लिए भी जांच के लिए आदेश रहते हैं, ये खुद जांच कर सकते हैं। इसके बाद आता है एएसपी यानी कि असिस्टेंट या एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसको हम सहायक पुलिस अधीक्षक भी कहते हैं। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एएसपी रैंक के पुलिस अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस से आते हैं और एएसपी के पद से ही कोई भी आईपीएस अधिकारी अपने कैरियर की शुरुआत करता है। कोई राज्य कैडर का अधिकारी इस पद को धारण नहीं कर सकता है। पुलिस विभाग में पुलिस उपाधीक्षक का एक ऐसा पद है जो एएसपी की रैंक के समान होता है और ये अशोक स्तंभ धारण करते हैं। इसके बाद अगला पद हम देखते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसको बोलते हैं एसपी। ये एसपी को पुलिस अधीक्षक हिंदी में हम कहते हैं और जिसे भारतीय सरकार द्वारा देश के भारत में गैर महानगरीय जिलों यानी नॉन मेट्रोपोलियन डिस्ट्रिक्ट्स के जिला प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जाता है। ये अपनी वर्दी पर एक अशोक स्तंभ और एक स्टार धारण करते हैं। पुलिस अधीक्षक एक छोटे जिले के साथ साथ घनी आबादी वाले एक बड़े शहरी या ग्रामीण क्षेत्र का भी प्रमुख होता है, जबकि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिसको एसएसपी बड़े महानगरीय शहरों का प्रमुख होता है। अर्थात जिस जिले में एएसएसपी को प्रमुख नियुक्त किया जाता है और उसी जिले में अगर एसपी ऑफिसर्स को एक बड़े शहरी या ग्रामीण क्षेत्र का एक प्रमुख
नियुक्त कर दिया जाता है। तो हम अगला देखते हैं एसएसपी। एसएसपी यानी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसको हम हिंदी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कहते हैं, जो कि आईपीएस रैंक के अधिकारी होते हैं, जिसे राज्य के महानगरीय जिलों या अत्यधिक आबादी वाले जिलों में कानून व्यवस्था बनाए रखने और राज्य में होने वाले अपराध को रोकने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। एक एसएसपी ऑफिसर की वर्दी पर एक अशोक स्तंभ और 2 स्टार लगे होते हैं और इसका कोई डायरेक्ट भर्ती का आयोजन नहीं होता है। ये एसपी के पद पर कार्य करने वाले पुलिस अधिकारी को एसएसपी के पद पर प्रमोशन दे दिया जाता है। अगली जो रैंक है वो है डीआईजी। डीआईजी यानी कि इसको हम बोलते हैं डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इसको हिंदी में पुलिस उप महानिरीक्षक भी बोला जाता है। यह एक पावरफुल पुलिस विभाग का पद है जो भारतीय पुलिस सेवा यानी इंडियन पुलिस सर्विस में 3 स्टार और 1 अशोक स्तंभ धारण करते हैं। इस रैंक के लिए उन भारतीय पुलिस सेवा या राज्य पुलिस सेवा ऑफिसर्स को पदोन्नत किया जाता है जिन अधिकारियों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस उपायुक्त के रूप में सफलतापूर्वक सेवा की है। और डीआईजी के पद के लिए कोई भी जॉब पोस्ट अलग से नहीं होता है, क्योंकि इस पद पर एक्सपीरियंस आईपीएस ऑफिसर्स को ही शामिल किया जाता है जिसने अपनी सेवा के दौरान कोई भी ऐसा कार्य ना किया हो जो कानून के खिलाफ हो। किसी भी राज्य में एक से ज्यादा डीआईजी अधिकारी हो सकते हैं, जो कि राज्य की जनसंख्या, क्षेत्रफल और आवश्यकता पर निर्भर करते हैं। अगला जो पद है वह है आईजी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईपीएस का अधिकारी होता है जो भारत में किसी भी राज्य के विभाग में तीसरा सर्वोच्च रैंक होता है। ये एक आईजी का पद अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यानी एडीजीपी से नीचे होता है और पुलिस उप महानिदेशक यानी डीआईजी से ऊपर होता है। इसके बाद हम देखते हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एडीजीपी। एडीजीपी आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं जिसे विभिन्न राज्यों में क्षेत्र प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो डीजीपी की तरह ही एक इंसेनिया तलवार का चिन्ह और 1 अशोक स्तंभ धारण करते हैं और साथ में ही गोल्ड पैच भी धारण करते हैं। परंतु अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजीपी पुलिस विभाग में पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी से जूनियर माने जाते हैं। इसके बाद अगला जो पोस्ट है, हाईएस्ट पोस्ट है डीजीपी, इसको बोलते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डीजीपी किसी भी राज्य की पुलिस अधिकारी का सर्वोच्च अधिकारी होता है, यानी वह भारत में सर्वोच्च पुलिस रैंक यानी हाईएस्ट पुलिस रैंक है ये भारत की, जिसके पास राज्य की पुलिस में सबसे ज्यादा पावर होती है और वह पूरी राज्य की पुलिस को कंट्रोल करता है, जिस वजह से डीजीपी को राज्य का पुलिस प्रमुख भी कहा जाता है। भारत में डीजीपी या पुलिस महानिदेशक एक तलवार का क्रॉस चिन्ह और अशोक स्तंभ को धारण करता है। इस तरह से एक डीजीपी जो पोस्ट है वो हाईएस्ट पोस्ट है। तो आज इस वीडियो में हमने बात करी कांस्टेबल से लेकर डीजीपी हाईएस्ट पोस्ट तक और उनके कार्यों के बारे में। इसके अलावा हम अगली वीडियो में बात करेंगे किस तरीके से हम पुलिस को भर्ती होते हैं या किस लेवल से हम इसमें भर्ती हो सकते हैं। तो बन रही हमारे चैनल के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी ही जानकारी की वीडियो हमारे चैनल पर बनी रहती है और साथ साथ भर्ती के सभी अपडेट्स हमारे चैनल पर लगातार मिलते रहते हैं। कोई भी भर्ती निकलती है, चाहे वो डिफेंस सेवा हो, चाहे वो किसी सिविल सेवा हो या किसी भी प्रकार की कोई भी भर्ती आती है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले प्रोवाइड कराते हैं इस चैनल पे। तो बने ही हमारे साथ चैनल के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी क्वेरी है किसी भर्ती से रिलेटेड तो कमेंट करना ना भूलें।